राजनीतिक एक नुकता निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है। मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिजिग्नेशन किया और अंतिम मैंने रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूं, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे उनके हर पत्र में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद में भारत, ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूं, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंच रही है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है, उसमें से बेतिया रेंज छोड़ दिया, बेतिया, मोतिहारी और बगा जो था, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहां के दूर-दराज क्षेत्र में, गांव में मैं गया, वहां के युवाओं से बात की, वहां के महिलाओं से बात की, वहां से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आजादी के बाद भी, 75 साल के आजादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़ी इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो जब मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहां के लोग जो है गांव के, वो अपने पशु को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा की दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते ताकि उनको वहां पे पानी मिल सके और जीता रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव है, ताराडी पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाकर वहां रहते। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मोड आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मोड में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हो, जो शादी वादी की जो उनकी कीमत की बात में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं।
औरत भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके। क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सब कुछ स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे। जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है। मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप? विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पर जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है। जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 240 की है, अभी देखते हैं। कौन सा सीट पर सर आप लड़ेंगे? हाँ, अभी ये देखिए, आप कुछ है कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे। यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवजी पवनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है तो बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो शिवजी लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवजी पवनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। सर, आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहें? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाया उसमें और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्री करवाई। तो जो पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक आप लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो मैं उसी के लिए निकल रहा हूँ। अभ्यर्थियों से मिलेंगे मांग को लेकर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो मांग है लेकर मिलेंगे? सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्री धारकों को कहाँ पहुंच कर देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीने आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली इसमें कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है, उसका वजूद आगे वाले जाकर जॉब के लिए जाते वहां पे क्या है, तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है ये 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती है, पूरा चक्कर में कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। पांडे साहब, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, सामाजिक क्षेत्र से कार्य करते हुए उस मैदान में गए हैं। या आप वो पॉलिटिक्स है कि यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के घोषक हैं, पूरा पैसा चाप के बैठे रहे वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो। आप लोगों का
ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहनशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा हो गया। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 IPS के हम नाम बता सकते हैं। सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए, और बाद में ये उद्देश्य है। तो छोटी प्लांट वैसे नहीं है, पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए महाराष्ट्र में मराठा बुलवाने को लेकर सब आपको बहुत सुनी की गई। आपने महाराष्ट्र से बिहार में कर बनाया आपने, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो ये है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था। मैंने भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निशानों की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे। उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसी दी गई है, लाखों एकड़ में। उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ, और बस बिहार के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित IPS अफसर है विकास वैभव जी, वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी है काले काले विद्युत में वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बताना चाहता है, उन सबका मैं स्वागत करूंगा। बस इतना नहीं कर सकता। एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले RCP सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हो। आपने लोगों को बताया कि बिहार में BJP जैसी पार्टी है। नाउ विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल लीडर, आपको क्या लगता है कि इससे किसको नुकसान होगा? मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ, कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका तो ये चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है। बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। और संशोधन बिल पे हिंद सेना पार्टी क्या? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।